लगभग 65,000 लोगों का केस चल रहा है, 65,000 घर का केस चल रहा है। ये बताइए महाराज जी, लोग केस से तात्पर्य ये भी जानना चाहेंगे कि केस का मतलब आपके यहाँ क्या है, क्या अदालत? ये है कि महाराज की ये अदालत है, यहाँ जो आता है उसको न्याय मिलता है, उसका दुख दर्द दूर होता है। अगर कोई ये कह दे कि आपको सर्विस मिलेगी, ये भाग्य में हमें दिखाई दे रहा है, तो भाग्य के भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे। पढ़ाई करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, इंटरव्यू देने पड़ेंगे, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा। हाँ, 1-2 नंबर से अगर फेल हो रहे हैं या कोई गलती हुई तो भगवान धक्का दे देंगे, निकल जाओगे। यही है ईश्वर की कृपा। कर्म तो मनुष्य को करना पड़ेगा, लेकिन महाराज की कृपा होगी तो जो 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं वो यहाँ पास होकर नौकरी मिल भी रही है। ऐसा भी हो रहा है महाराज जी? हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है। कैमरा बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल कह रहा है, जो 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं, नौकरी से पीछे जा रहे हैं, महाराज के यहाँ आइए और अर्जी लगाइए। महाराज की कृपा होगी तो आप पास भी होंगे और नौकरी भी मिल जाएगी। सोच लीजिएगा महाराज जी, एक ऐसे 5-5 किलो घंटा बंधाता है, सब नौकरी मिल रही तब बंध रहे हैं। कोई आजकल चवन्नी देने वाला नहीं है। ऐसा है? हाँ ऐसा है, देख लियो, घुमाए कैमरा दे रहे कितना घंटा बंधा है। बिना भलाई के कोई बांधने वाला नहीं है इस युग में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले के पूरे पुनीत गांव में मौजूद हूं, जहां पर महाराज राजा बली धाम है। महाराज राजा बली धाम के पुजारी जी हैं, महाराज जी हैं। महाराज जी से ही जुड़ेंगे एवं बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले महाराज जी, आपका न्यूज़ टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आज आपके दरबार में कितनी संख्या में लोग आए हैं? आज मेरा अंदाज है कि 70 के ऊपर है, 70,000 से नीचे नहीं। महाराज जी, कैसे कैसे चमत्कार के दावे कर रहे हैं आप? क्या क्या आराम कर रहे हैं लोगों के? ये तो खुद जनता से पूछ लीजिए। एक कहावत कहते हैं कि नाव भाई कितना बार रहा, कहीं छोलते हैं गिन लो। आप जनता से खुद पूछ लो। अगर हम झूठा कह देंगे तो लोग कहेंगे ये तो जो उन कहता है, वो जो पूछते हैं वही कह देता है। इसका प्रमाण सही होता है कि जनता बताए कि हमें आराम है कि नहीं है, जनता बताए कि हमसे पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, जनता बताए कि हमसे दलाली करते हैं कि नहीं करते हैं, जनता बताए कि ठगी करते हैं कि नहीं करते हैं, तब दुनिया मानेगी। हमारे बताने से कुछ नहीं होगा। जब अस्पताल में ठीक होकर चला जाएगा तब बताएगा कि हाँ अस्पताल बढ़िया है, वहाँ हम ठीक होकर आ गए। इसका प्रमाण जनता ही करती है। ये बताइए महाराज जी, किस किस राज्य से आपके यहाँ लोग आ रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत कई से लगभग 16 राज्यों से हमने देखा है कि 16 राज्यों से लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कम से कम 15-16 जिला से लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर बम्बई और दिल्ली से, बिहार के लोग, और उत्तर प्रदेश के कई लोग आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, ये सभी लोग आ रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं और कई लोग कई धाम से घूम करके भी वापस आ रहे हैं। जब इतनी दूर से लोग आ रहे हैं महाराज जी, तो रहने के लिए यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं उनके? रहने के लिए सुविधा गांव के लोगों ने दिया है, जो 10, 20, 30 रुपया लेते हैं अपना, वो भी रहते हैं। हमारे यहाँ भी टीन सेट बना हुआ है, वहाँ भी रहते हैं लोग, और बाकी लोग अपना बाहर कमरा लेकर सांगीपुर बाज़ार में या रानीगंज में लेकर टेम्पो से इधर चले जाते हैं। इस तरीके की सुविधा है। आपके सामने परीक्षण कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल करो, हम तो करो। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर चमत्कार में सच्चाई है या नहीं? हाथ उठा के बताइए, आराम होता है या नहीं? पैसा लेते हैं महाराज जी? महाराज जी ये बताइए, एक सवाल है कि जब भी पूछने पर लोग बताते हैं कि चमत्कार में सच्चाई है, कहीं कोई जादू वादू तो नहीं कर दिए हैं? क्या है जादू? क्या है? सब महाराज की कृपा। सब महाराज की कृपा है। अब महाराज के साथ स्वयं द्वारिकाधीश हैं हमारे, ठीक है। और जहाँ पर द्वारिकाधीश हैं वहाँ तो सब हैं, उनकी माया को तो सब जानते हैं। और उनकी कृपा है कि लोग यहाँ दिन दिन भर बैठे रहते हैं, आनंद मिलता है कि कोई जाने का नाम नहीं लेते। 1500 आदमी डेली रह रहे हैं यहाँ पर, और सबको एक टाइम का भोजन भी मिलता है, और सब भोजन करते हैं, भजन करते हैं, सबका कल्याण हो रहा है। सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबका दुख कट जाता है, किसी से कुछ लिया नहीं जाता। आगे का क्या इरादा है फिर महाराज जी? आगे का इरादा है कि महाराज की कृपा बनी रहे, सबका कल्याण होता रहे। और एक संदेश आपके माध्यम से दूंगा कि 22 तारीख को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा दिवस है और मूर्ति स्थापना होगी। उस दिन मैं यही कहूँगा कि पूरे देश में एक दीपावली मनाई जानी चाहिए, और भगवान राम के और हनुमान जी के 2 दीप अपने घर में लोग जलाएं। और उस दिन जो लोग कथा सुनेंगे या भगवान राम का रामचरितमानस पाठ करेंगे या भागवत पुराण की कथा सुनेंगे, उनका कल्याण होगा, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी।
ये बताइए महाराज जी, आप पिछले कई दिनों से दरबार में नहीं थे, तो उस समय दरबार कैसे चलता था? मैं करीब 20 दिन बाहर थे, दिल्ली में थे और किसी काम से गए थे, लेकिन महाराज की कृपा थी कि जनता कम नहीं हुई और आराम सबको मिल रहा था। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस जगह पर शक्ति है, इस स्थान पर शक्ति है, और जो भी इस दरबार में आया वो खाली नहीं गया है आज तक। ये बताइए महाराज जी, जरूर मिला है। एक बड़ा सवाल है, लोग कहते हैं कि आप नहीं भी रहते हैं, यहाँ आते हैं लोग जो है, उसके बाद आराम होना शुरू हो जाता है, तो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं महाराज जी यहाँ? महाराज के साथ में सर्वप्रथम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान, उनके इष्ट हैं महाराज के, वो हैं महाराज राजावली, महावीर स्वामी जो हनुमान जी हैं, और महाराज का जो चौकीदार है जोधा पौरिया महाराज। यही 3 देवता हैं, इन्हीं की कृपा से सब कल्याण हो रहा है। ये बताइए महाराज जी, कोई आपसे ना मिले तो कितने दिन यहाँ पर आए तो कल्याण होगा उनका? 5 हाजिरी लगा दे, अगर उसको आराम मिले तो समझ लेना कि कोई ऊपरी चक्कर बाधा है, दुख कट जाएगा। और 5 हाजिरी में अगर आराम ना मिले तो उसको आने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ बात है। ये बताइए महाराज जी, कुछ लोगों से आप भी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं या नहीं? हाँ, लोग आते हैं तो मैं मिलता रहता हूँ। रात में मैं 12-1 बजे सोया हूँ, मैं रहता हूँ, तो जो दूर दूर से आते हैं उनके मन को सांत्वना देता हूँ, उनसे मिलता हूँ कि हमारे दरवाजे कोई निराश न जाए कि महाराज नहीं मिले। मैं मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ, प्यार से पेश आता हूँ, और सबको मैं पूछता हूँ, उनका दुख पूछता हूँ और उनका निवारण भी बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये बताइए महाराज जी, किस उद्देश्य के तहत आप इस दरबार की स्थापना किए थे? हमारा एक ही उद्देश्य है, जन कल्याण, सबका भला हो, बस एक ही उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, बस यही। शुरुआत कैसे हुई थी महाराज जी, कैसे ये सब आपके दिमाग में आया? दिमाग में महाराज हमारे इष्ट देवता है, 9 पीढ़ी के बाद खड़े हो गए। पहले किसी ने पूजा था, इनकी सेवा किया था, और 9 पीढ़ी के बाद उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई और बोले तुम एक धाम बनाओ। एक कमरे का स्थापना कराया, कैसे भी कच्चे ईंट ऐसे जुड़ा के फिट कर दिए और गुरु किए। गुरु महाराज ने विधि विधान बताया, उसी हिसाब से पूजा पाठ करने लगे। बस यही भाव भजन करते करते शक्ति बढ़ती चली गई और उनकी कृपा बढ़ती चली गई। अब तो बहुत आदमी आ रहे हैं, सबका भला हो रहा है, सबका कल्याण। ये बताइए महाराज जी, आप उस बीच कह रहे थे कि दीपावली के लगभग कि जो है बयार महाराज जी ले जा रहे हैं, कुछ केस चल रहा है, तो कौन सा केस चल रहा था? अब कितना केस चल रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं। पहले बहुत बयार, जो भूत बयार पहले थे, जो पिछले साल के केस थे, जो लोग आते जाते थे, उनका भूत बयार ख़त्म हो गया है। जो नए हैं, जो इस साल से चल रहे हैं, वो सब हैं। लगभग 4-5 महीने आना जाना होता है। जो काफ़ी दिन से परेशान है, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, उनको 4-5 महीने आना है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि हमेशा आना है। जो दूर से हैं, बम्बई से, दिल्ली, कलकत्ता से हैं, वो महीने में 1 बार आते हैं। बाकी लोग 15 दिन में या हफ्ते में लोग आते हैं। बस आते जाते रहते हैं, दुख कट जाएगा। इस समय आपके दरबार में कितने लोगों का जो है केस चल रहा है, जो आप केस की बात कर रहे थे? अब अगर मैं पूछूं महाराज जी से, लगभग 65,000 लोगों का केस चल रहा है, 65,000 घर का केस चल रहा है। ये बताइए महाराज जी, लोग केस से तात्पर्य ये भी जानना चाहेंगे कि केस का मतलब आपके यहाँ क्या है, क्या अदालत? ये है कि महाराज की ये अदालत है, यहाँ जो आता है उसको न्याय मिलता है, उसका दुख दर्द दूर होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि 6 महीने का कोर्स है, तो हाजिरी लगाते रहते हैं और दवा देते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि ठीक हो रहा कि नहीं हो रहा है, या और कोई टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे हमारे यहाँ भी है, 6-7 महीने का केस होता है, धीरे धीरे दुख कट जाता है। ऐसे ही है यहाँ पर। ये बताइए महाराज जी, आप जो है लोगों कहते हैं सभी दुख जो है दूर होंगे, तो कैसे सभी दुख दूर कर रहे हैं आप? देखिए, अगर कोई ये कह दे कि आपको सर्विस मिलेगी, ये भाग्य में हमें दिखाई दे रहा, तो भाग्य के भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे। पढ़ाई करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, इंटरव्यू देने पड़ेंगे, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा। हाँ, 1-2 नंबर से अगर फेल हो रहे हैं या कोई गलती हुई तो भगवान धक्का दे देंगे, निकल जाओगे। यही है ईश्वर की कृपा। कर्म तो मनुष्य को करना पड़ेगा, लेकिन महाराज की कृपा होगी तो जो 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं वो यहाँ पास होकर नौकरी मिल भी रही है। ऐसा भी हो रहा है महाराज जी? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। कैमरा बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कह रहा है। जो 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं, नौकरी से पीछे जा रहे हैं, महाराज के यहाँ आइए और अर्जी लगाइए। महाराज की कृपा होगी तो आप पास भी होंगे और नौकरी भी मिल जाएगी। सोच लीजिएगा महाराज जी।
एक ऐसे 5-5 किलो घंटा बंधाता है, सब नौकरी मिल रही तब बंध रहे हैं, कोई आजकल चवन्नी देने वाला नहीं है। ऐसा है? हाँ ऐसा है, देख लियो, घुमाए कैमरा दे रहे कितना घंटा बंधा है, बिना भलाई के कोई बांधने वाला नहीं है इस युग में। क्या इरादा है आगे का आपका महाराज? बस मेरा एक ही इरादा है, जन कल्याण, अपने धर्म के साथ रहें और जन कल्याण करें, यही मेरा इरादा है बस। न्यूज़ टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और सत्य को उजागर करने के लिए।